शुरुआत में ही एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लेडी की और ये आते ही कहती है, आखिर वो कौन है जिसने मुझे समन किया। और अगले ही चैप्टर में हम देखते हैं सूहो वर्सेस डीमन की फाइट हो रही है और अब सूहो इस पर अपना पावरफुल अटैक करने वाला है क्योंकि ये कहता है अब इस अटैक के साथ एक और कम हो जाएगा। सूहो इस पर अपना अटैक कर देता है लेकिन दूसरा डीमन पीछे से अपने सूहो पर अटैक करता है और अब सूहो कहता है अब दूसरा भी आ गया, इन दोनों से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब वो दूसरा डीमन कहता है संभल कर यंगेस्ट, शुक्रिया। अब अपना सूहो ये समझ जाता है इसके हालात बिगड़ने वाले हैं और ये कहता है अगर ये लड़ाई और लंबे समय तक चलती रहेगी तो मैं ग्रे पोजीशन के कारण अपना माना खो दूंगा और साथ ही ब्रोकी जो एक शैडो सोल्जर बन चुका है उसने भी अपनी पावर लिमिट क्रॉस कर ली है, वो भी सिर्फ एक से लड़ते हुए। सूहो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एंट्री होती है उस लेडी की और ये कहती है आखिर मैं इन दोनों को कैसे अलग करूँ ताकि मैं इन दोनों से 1-on-1 लड़ सकूं। सूहो इसे देखकर हैरान है और ये इससे कुछ पूछना चाहता है लेकिन सूहो के बदले डीमन कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और ये लड़की सूहो से कहती है कहाँ है मिस्टर संग जिनवो। अब सूहो कहता है एक जख्मी फीमेल नाइट, आखिर ये आई कहाँ से? और अब बेरू कहता है लेकिन ये तुम्हारे डैड को क्यों ढूंढ रही है? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरे बंधुओं तुम लोग को पता है ये कौन है? ये है एसिल, संग जिनवू की दोस्त। ये बेरू की आवाज सुनकर शॉक हो गई है और ये कहती है ये आवाज बेरू, क्या ये तुम हो और तुम्हारा शरीर कहाँ गया? और बताओ मुझे कहाँ है मिस्टर संग जिनवू और तुम्हारे साथ ये अजीब सा आदमी कौन है? अब इसके सारे सवालों का जवाब बेरू देता है। अरे यार, ये बहुत लंबी कहानी है। अब दोनों डीमन एसिल को देखकर कुछ कहते हैं। क्या ये डीमन समन के कारण यहाँ पर आई है? लेकिन वो हमारे दुश्मन को जानती है, अगर वो उनके साइड से लड़ती है तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। अब एसिल कहती है मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे मिलूंगी। अच्छा है, अब मैं आराम कर सकती हूँ। और अब बेरू कहता है तुम्हारी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। हम हमारा रीयूनियन बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन पहले तुम उन दोनों से निपटो। और एसिल की फट जाती है और अब ये दोनों डीमन एसिल पर हमला करते हैं। पहले हमें इस डीमन पर हमला करना चाहिए। सही कहा, हम स्टार्स बनाने के लिए सिर्फ इसका खून चाहिए। एसिल की बॉडी पे जो जख्म थे उसे देखकर सूहो को रहम आ गया और ये बंदा कहता है लगता है मैंने इसे कहीं देखा है और वैसे भी ये जख्मी है तो ये लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए। और अब बेरू कहता है ये लो रैंकिंग डीमंस इसके आगे टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये है एसिल। जब हमारे लॉर्ड ने डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया था तब सिर्फ इसका ही हाउस होल्ड था जो बच गया था और ये लेडी हाउस होल्ड की सबसे बड़ी बेटी है। अगर इसकी ताकत की तुलना इंसानों से की जाए तो इसके पावर लेवल एस रैंक हंटर जितने हैं। अपना सूहो इसके पावर लेवल जानकर शॉक हो चुका है और ये बंदा कहता है एक एस रैंक, इसका मतलब आज मैं देख पाऊंगा एक एस रैंक हंटर कैसे लड़ता है। लेकिन एसिल डीमन की सिर्फ एक फटके में ही जमीन चाटने लगती है। ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं गिरी बल्कि बेरू और सूहो की उम्मीद से भी गिर गई। इसकी पिटाई देखने के बाद बेरू कहता है हे, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारे अंदर का माना जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ वो बहुत कम है पहले के मुकाबले। और अब बेचारी एसिल रोते हुए अपनी दुख भरी दास्तान इन दोनों को सुनाती है। लगभग आधे साल पहले बहुत सारे डीमंस ने बगावत कर दी और मेरे क्लैन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम हार गए और उन सब ने मुझ पर हमला किया और मेरा बहुत खून भी बहा। इस वजह से मेरी पावर कम हो गई। ये बेरू से कहती है बेरू, क्या तुम मुझे हील कर दोगे? और अब बेरू कहता है ऐसा करने से मेरा माना बर्बाद हो जाएगा। और अब यहाँ पर तीसरा डीमन भी आ चुका है। अब पहला डीमन कहता है क्या तुमने सुना भाई? पहले मैं उसे पहचान नहीं पाया था क्योंकि ये बहुत कमजोर थी, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि ये रेड्यूरी क्लैन की एक सर्वाइवर है। हमारे पास मौका है इसका खून पीकर और ताकतवर होने का। अब सूहो कहता है अगर एक एक करके इन लोगों से लड़ना है तो मैं इन लोगों में से एक को तो हरा ही दूंगा। और अब बेरू एसिल पर अपना मैजिक यूज करता है और सूहो को भी सिस्टम की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। बेरू ने एसिल के ऊपर जो मैजिक यूज किया है उसका नाम है क्रूएल कमांड। बेरू की वजह से एसिल की 50% रिकवरी हो जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। इसकी वजह से एसिल को पागलपन का श्राप लग सकता है। अब अपनी 50% पावर के साथ एसिल डीमन के ऊपर कूद पड़ती है। अब बेरू इससे कहता है जाओ यूजलेस डीमन औरत। अब सूहो एसिल के लिए कुछ कहता है। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। चलो, वैसे भी इतनी देर के बाद ये लड़ाई 1-on-1 हो गई। अब सूहो, ब्रोकी और एसिल ये तीनों इन तीनों से 1-on-1 फाइट करते हैं। यहाँ पर डीमन एसिल को खत्म कर देता है, लेकिन सूहो उसे बचा लेता है। सूहो इस डीमन को उठा के फेंक देता है और ये गिरता है मिस्ट बॉर्न की आग पे। ये चीखता है, चिल्लाता है और सूहो इसे अपनी तलवार से मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। सूहो को नोटिफिकेशन मिलता है यू हैव एलिमिनेटेड अ लो रैंक डीमन, लेवल अप। हम देख सकते हैं कि डीमन के मर जाने के बाद सूहो के वल्कन हॉर्न उसकी आत्मा को खा जाते हैं और अब इस वेपन का डैमेज भी 31% बढ़ चुका है। अपने पार्टनर की मौत देखने के बाद दूसरा डीमन कहता है हमारा यंगेस्ट मारा गया। अरे यार, कोई इस पागल औरत को मुझ पे से हटाओ। लेकिन अब बेरू के मैजिक का असर खत्म हो जाता है और एसिल इस मॉन्स्टर के सामने बेहोश हो जाती है। ये डीमन खुशी मनाए इससे पहले ही इसके पीछे सूहो आ जाता है और इसका गला मरोड़ देता है। लेकिन एक डीमन अभी भी बचा हुआ है और वो इन तीनों पर हमला करता है और ये एसिल का खून पीकर और ताकतवर होना
होना चाहता है, लेकिन ये कुछ उल्टी सीधी हरकत करे इससे पहले ही अपना सूहो इसके ऊपर जबरदस्त हमला करता है और अपना सूहो डायलॉग मारता है, मेरे लिए भी कुछ एब्जॉर्ब बचा के रखो। अब चैप्टर पलटता है और हम देख सकते हैं कि एसिल यहाँ पर जख्मी होकर पड़ी है और बेरू एसिल से कहता है क्या तुम मर चुकी हो? और एसिल इससे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? एसिल बेरू से पूछती है ये इंसान कौन है जो शैडो सोल्जर यूज कर रहा है, वो भी बिल्कुल मिस्टर संग जिनू की तरह। बताओ ये कौन है? और बेरू कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम इन्हें पहचान नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वफादारी की कमी है। क्या तुम्हें कोई ऐसा शख्स याद नहीं है जो ऐसी बेमिसाल पावर रखता है? और अब एसिल कहती है क्या ये मुमकिन है? डीमंस को खत्म कर देने की वजह से सूहो का लेवल 20 हो चुका है और अब ये शॉप परचेस को यूज कर सकता है। और ये देख लेने के बाद सूहो कहता है ओह वाह, देखो यार ये मेरे पास क्या आ गया है, अब मैं शॉप सिस्टम को भी यूज कर सकता हूँ। वही दूसरी तरफ एसिल को भी ये याद आ चुका है आखिर ये कौन है और ये कहती है क्या ये तुम हो यंग मोनार्क? तो ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना।